आज सुबह एक माँ मिली थी, वो कह रही थी गुरुदेव कोई सूचना पहुंचाई होगी कि हम कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आते हैं, भगवान शंकर की इस भूमि पर आते हैं, बस मन में सोचकर एक लोटा जल हम बाबा को जब चढ़ाते हैं तो बाबा हमारी बात ऐसे स्वीकार कर लेता है कि हम जब घर जाते हैं तो बाबा हमारा कार्य पूर्ण कर ही देते। ये विश्वास आपके भीतर दृढ़ हो जाए, दृढ़। कल कथा चल रही थी दधीची बाबा की, और अथर्वा बाबा और मां शांति के दो पुत्र, दो बच्चे हुए हैं। एक माता दधिमती और दूसरे दधीचे। बृहस्पति बाबा का अपमान हो जाता है, इंद्र को ब्राह्मण की हत्या का श्राप लग जाता है और इंद्रदेव कमल की डंडी के अंदर छुप जाते हैं। एक वृत्रासुर असुर को मारने के लिए देवता इंद्र को दधीची ऋषि के पास भेज देते और दधीची ऋषि, दधीची बाबा अपनी बहन दधिमती के पास पहुंच जाते। माता दधिमती के पास जिंदगी की जब बहुत सारी उलझनें आपके भीतर हो, आपकी अगर कोई बहन हो, आपकी, हमारी तो पूरी दुनिया में जितनी माताएं सभी बहन है, आपकी अगर कोई बहन हो और हृदय में अगर थोड़ा सा भी, भाई के हृदय में अगर थोड़ा सा भी कोई भाव उत्पन्न हो और बहन आपकी है, तो प्रयास करना कि अपनी बहन से एक बार दिल से, मन से, हृदय से बात जरूर करो। वो कुछ ना कुछ राह आपको अच्छी बताएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं बताएगी। दधीची ऋषि, दधीची बाबा दधिमती माता के पास पहुंचे। माता दधिमती के पास में पहुंचते ही माता दधिमती ने दधीची ऋषि से पूछा, आज मेरा भाई आया है, क्या बात है? जब मन का संशय होता है तो स्मरण होना। एक पत्र देखिए, इंदौर से हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं शीतल जी? हाथ हिलाइएगा, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना। मैं शीतल, पति का नाम राम बाबू गुप्ता, इंदौर से हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा एक बेटा 15 वर्ष का है। 1.5 वर्ष पहले मुझे चेस्ट में एक गठान हो गई थी और वो गांठ कैंसर की बताई गई और मेरा एक चेस्ट गठान के कारण बस निकाल दिया गया। फिर बाबा पर भरोसा रखकर एक बेलपत्र खाना और शिव जी का चढ़ा हुआ जल पीना चालू किया। मेरे साथ कीमो हुए और कीमो के बाद शरीर में कष्ट चलता रहा। तभी शरीर में कष्ट तो था, तभी पता लगा कि मैं गर्भवती भी हूं। एक तो कैंसर जैसी बीमारी, ऊपर से गर्भवती। मेरे रहने का कोई भरोसा नहीं कि शरीर कब तक रहेगा। डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी बीमारी प्रबल है, इसलिए इस बच्चे को मत रखो। पर मेरा मन था कि ये शरीर है, कब जाऊं पता नहीं। एक बेटा है, दूसरा भी बच्चा हो जावे तो कम से कम 2 बच्चों का साथा तो रहेगा। थोड़े समय मैंने गर्भ धारण करा, डॉक्टर ने मना कर दिया कि गर्भ ना रखिए।
सोनोग्राफी कराई गई और सोनोग्राफी में आया कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है उसके हाथ पैर नहीं बन रहे हैं। गर्भ के बच्चे के हाथ पैर नहीं हैं। फिर मैंने बाबा पर भरोसा करा। घर के लोगों ने कह दिया कि इस बच्चे को निकाल दीजिए। डॉक्टर भी कह रहा है एक तो तुम्हारी बीमारी है कैंसर की, दूसरा बच्चे के हाथ पैर नहीं बने, इस बच्चे को मत रखो, निकाल दो। पर मैंने अपने परिवार वालों से कहा, मैं कथा सुनती हूँ सीवर वाला महाराज की, और वो कहता है कि भरोसा शिव पर रखना, वो साधेगा जरूर। तुम बस एक काम करो, मुझे रोज एक बेलपत्र लाकर दिया करो और शिव जी का पानी लाकर दिया करो, मेरा बाबा संभाल लेगा। मैंने बच्चे को समाप्त नहीं किया, गर्भ में रखा। जब 8 महीने बच्चा गर्भ में रहा, 8 महीने की सोनोग्राफी फिर हुई तो मालूम पड़ा कि बच्चे की धड़कन भी नहीं आई। अब बच्चे की धड़कन भी नहीं है, हाथ पैर भी नहीं है, और डॉक्टर कह रहा है कि इस बच्चे को निकाल दो। परिवार वाले बोल रहे हैं क्यों आप इतना रिस्क ले रहे हैं। तब भी मेरा मन नहीं माना कि बच्चे की धड़कन कैसे नहीं है। मैं शिव की कथा सुनती हूँ, मैं बाबा पर चढ़ा हुआ जल पीती हूँ, मैं बेलपत्र खाती हूँ, फिर बच्चे की धड़कन कैसे नहीं है। अब जो होगा बाबा पर आश्रित कर लिया, और 1 महीना तक बच्चे को मैंने गर्भ में और रखा। 9वां महीना आया, मुझे दर्द उठा, हॉस्पिटल ले गए। मेरे बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे की धड़कन भी थी और हाथ पैर भी थे। आज मेरे बच्चे को लेकर मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ। बच्चे को लेकर मैं आई हूँ प्रणाम करने के लिए। जिस बच्चे को डॉक्टर ने मना कर दिया था कैंसर जैसे शरीर के रोग में, बच्चे के हाथ नहीं पैर नहीं, आप पत्र में पढ़ सकते हैं, बच्चे के हाथ पैर नहीं है, ये डॉक्टर बोल रहा है, बच्चे के हाथ पैर नहीं। फिर लिखा बच्चे की धड़कन भी बंद है। 9वें महीने तक मैंने बच्चे को रखा और उसके हाथ भी थे पैर भी थे और मेरे बच्चे की धड़कन भी थी। ये शिव तत्व है। बाबा इसका नाम महादेव रखा है। क्या करता है वो ही जान सकता है, अपने बस का कुछ नहीं है। क्या करेगा कैसे करेगा। और रिश्ता तेरा मेरा रिश्ता तेरा तू मेरा तू मेरा एक संबंध आपका और शिव से जुड़ गया। विश्वास सबसे मूल होता है, विश्वास भरोसा। उस पर करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं। फिर कहूंगा सीहोर वाले
महाराज पर भरोसा मत करना, पर कुबेर भंडारी पर भरोसा पूरा कर। इसकी भूमि पर आकर कंकर शंकर की पूजन करने वाला, एक रुद्राक्ष का जल पीने वाला, सारी दुनिया में रुद्राक्ष मिलता होगा, पर मेरे कुबेर भंडारी के दरवाजे से जब पसार कर हाथ लेकर जाओगे ना, उस समय पर तुम्हारी उंगली को भी रंग में रंग दिया जाता है, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद तुम खूब रंग में रंगे रहो, तुम्हारी जिंदगी मस्त बनी रहे। ये शिव देता है। तो क्या देता है, कैसे देता है, वो उसके ऊपर। हम तो बहुत सारे पत्र तो पढ़ते ही नहीं है। कितना पत्र पढ़ेंगे रोज? इतने सारे पत्र पढ़ेंगे ना तो लोग कहेंगे महाराज कथा कह रहे हो कि पत्र पढ़ रहे। हम तो बहुत पढ़ते ही नहीं है। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ। एक संबंध परमात्मा से बना, इंसान से नहीं। मनुष्य से संबंध नहीं बनाना है, भगवान से बनाना है।